जी अस्सलाम वालेकुम। आज की हम वीडियो में डायबिटीज़ और डिप्रेशन के आपस में लिंक को समझेंगे कि इन दोनों बीमारियों का आपस में क्या लिंक है और ये कैसे एक दूसरे पे असरअंदाज होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद रसूल है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ और डिप्रेशन का आपस में क्या लिंक है और ये कैसे ये दो बीमारियाँ आपस में एक दूसरे से इनका कनेक्शन है और क्या एक दूसरे पे इफ़ेक्ट करती हैं और उनकी मैनेजमेंट पे आज बात करेंगे। डायबिटीज़ का जो ज़हनी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर है और आमतौर पर डिप्रेशन, एंजाइटी और मूड डिसऑर्डर्स का इससे बहुत ज़्यादा लिंक है। डायबिटिक पे पेशेंट्स जो होते हैं इनमें बहुत सारे बेसिकली उनकी जो केमिकल चेंजेस बॉडी में आई होती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, लेकुनर इन्फार्क्ट ब्रेन में कुछ आ जाते हैं, ब्रेन एट्रोफी भी होती है। तो इस पे ब्रेन पे जो इफेक्ट आ रहा होता है और जो मेटाबॉलिक चेंजेस आ रही होती है इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। इसके अलावा इसके बहुत से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हैं जो इंशाल्लाह भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डायबिटीज़ डिस्ट्रेस। डायबिटीज़ डिस्ट्रेस का मतलब है कि डायबिटीज़ की वजह से जो परेशानी या डिस्ट्रेस पेशेंट को आता है, इसमें 4 मेन पॉइंट्स हैं। पहली चीज़ है इमोशनल बर्डन, यानी डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी में पेशेंट पे बहुत ज़्यादा जज्बाती तौर पे वो डिस्टर्ब्ड होता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशानी उठा रहा होता है कि मर्ज़ ऐसा है जो लॉन्ग टर्म है, लंबे अरसे ये मर्ज़ रहता है, दवाई खानी पड़ती है और उसका सोशल इम्पैक्ट होता है। तो वो जो एक इमोशनल साइड है उसकी वजह से डिस्ट्रेस होता है। इसके अलावा डायबिटीज़ में रेजीम डिस्ट्रेस है, यानी जो अद्वियात की वजह से डिस्ट्रेस हो रहा होता है। डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन लगाने की ज़रूरत होती है, टैबलेट्स खाने की ज़रूरत होती है और एक ख़ास रूटीन में दवाई चल रही होती है, तो ये एक एडेड स्ट्रेस होता है। इसके अलावा इंटरपर्सनल स्ट्रेस, यानी डायबिटिक पेशेंट्स को जो सोसाइटी में जो लोग हैं, जो आसपास के रिश्तेदार हैं, उनको उस तरह मैनेज नहीं कर पा रहे होते, यानी उनको किस तरह की डाइट देनी है, उनके आगे ऐसी चीज़ें ऑफ़र कर देते हैं जो उनको नहीं खानी चाहिए। तो ये कुछ इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स और फैमिली की तरफ से डायबिटिक पेशेंट्स को आ रहे होते हैं। चौथी चीज़ है फिजिशियन डिस्ट्रेस, यानी डायबिटिक पेशेंट्स या और पेशेंट्स इन जनरल को कई दफ़ा ये फ़ील होता है कि डॉक्टर उनके बारे में कम्प्लीटली नहीं समझ पा रहा, उनके मर्ज़ के बारे में पूरी तरह ट्रीटमेंट नहीं सही हो पा रही। तो इस तरह का अगर नोशन डेवलप हो जाए तो ये भी एक बड़ी डिस्ट्रेसिंग चीज़ होती है। तो ये 4 पॉइंट्स टोटल डायबिटिक डिस्ट्रेस को डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, ये बच्चों में डायबिटीज़ और यंग एज की डायबिटीज़ की बात हो रही है, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और टाइप 1 डायबिटीज़ में ये यंग एज में शुरू हो जाती है, 16 से 30 साल में ऑनसेट होता है और इसमें डिप्रेशन के ज़्यादा चांसेस हैं, अप टू 3 टाइम्स ज़्यादा जनरल पॉपुलेशन से चांस है कि डिप्रेशन ज़्यादा होगा टाइप 1 डायबिटीज़ में। तो इसमें प्रॉपर स्क्रीनिंग करनी चाहिए, डायबिटीज़ की जो ट्रीटमेंट का ख्याल और मेंटल हेल्थ, ज़हनी सेहत के हवाले से डिप्रेशन की अलामात की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। अच्छा, डायबिटीज़ की जो ख़ुराक है, डाइट है, वो तो जो स्पेशलिस्ट हैं वो एक्सप्लेन जैसे करते हैं कि इसमें शुगर जो है, रिफ़ाइंड शुगर यानी चीनी वाली जो ग़िज़ाएँ हैं उसको कम से कम इस्तेमाल करना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ज़रा मिनिमम पे रखना होता है। और उसके अलावा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मैं ये कहूँगा कि तमाम किस्म के प्रोसेस्ड फूड और शुगर, रिफ़ाइंड शुगर, ये 2 चीज़ें आई थिंक ज़हनी सेहत के लिए बहुत डिस्टर्बिंग है, स्पेशली यंग एज में। यंग एज में आप देखें कि जिन बच्चों को मीठा खाने की आदत होती है उनको टेम्परामेंटल इश्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे ही वो कुछ मीठी चीज़ खाते हैं उनके ब्रेन को एक किक मिलती है और वो थोड़ा सा बिहेवियरल डिस्टर्बेंस की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में तो उसमें रिफ़ाइंड जो है शुगर्स और जो ये है आर्टिफिशियल फूड या प्रोसेस्ड फूड जितना भी होता है। अच्छा, इसमें आमतौर पे सवाल पूछा जाता है कि डायबिटीज़ की वजह से बाद में डिप्रेशन हो रहा होता है या डिप्रेशन एज अ डिज़ीज़ पहले होता है और उसकी वजह से कुछ फैक्टर्स हैं जो इंसान को जल्दी डायबिटिक बना देते हैं। तो इसका जवाब ये है कि ये इंटरलिंक्ड है, यानी दोनों तरफ से ये हो रहा होता है। जो डिप्रेस्ड पेशेंट हैं उनमें क्योंकि HPA एक्सेस और ये स्टेरॉयड लेवल, कोर्टिसोल लेवल हाई होता है और सेंट्रल ओबेसिटी यानी वज़न पेट के जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादा बढ़ना शुरू कर देता है। तो इस तरह की जो चीज़ें वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देती हैं। तो डिप्रेस पेशेंट्स ज़्यादा प्रोन है कि वो डायबिटीज़ डेवलप करेंगे, तो ये इनका कुछ आपस में रिलेशनशिप है। और डायबिटिक पेशेंट्स क्योंकि उनकी ब्रेन चेंजेस आ रही होती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस और ये चीज़ें आ रही होती हैं,
तो इस वजह से उनको डिप्रेशन का काफ़ी रिस्क है, क्योंकि सोसाइटी का भी डायबिटीज़ के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं। इसमें डायबिटीज़ जब एक दफ़ा डायग्नोज हो जाती है तो उसके बाद इसके बारे में जो सोसाइटी में काफ़ी मिथ्स और अजीबोगरीब किस्म की बातें फैली होती हैं कि ये कोई ऐसा मर्ज़ है जो बहुत ख़तरनाक है और इसमें खुदा न खास्ता कोई मौत ही है, इस तरह की कोई खौफनाक किस्म की चीज़ें होती हैं। ये एक लाइफस्टाइल डिज़ीज़ है, बहुत कॉमन है पूरी दुनिया में। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज़ में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा इसका रोल है, और ये प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से डायबिटिक पेशेंट्स बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये बहुत अहम बात है कि अच्छी ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट को मैनेज करके तमाम रोज़मर्रा के काम, ज़िम्मेदारियाँ निभाई जा सकती हैं। ये वो चीज़ बहुत अहम है, और इसमें अगर ये हम डॉक्टर के मशवरे से चलें और साइकियाट्रिस्ट को इसमें हम इन्वॉल्व करें, अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम साथ आ रही हो तो पेशेंट है बहुत अच्छी फंक्शनिंग उनकी हो सकती है।